बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वारिस। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला तुम आप लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें और आसानियत फरमाए। मैं अपने तमाम देखने वाले जो नाजरीन हैं उनको खुशामदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको जो अकल्ट साइंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी, नमरोलॉजी और इसके साथ डिफरेंट जो साइकिक फील्ड्स हैं उसके ऊपर बात की जाती है। रेगुलरली इसमें एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात की जाती है और मज़ीद भी हम इंशाल्लाह लाल किताब के हवाले से भी बात करेंगे, फेंग शुई और इल्म रमल के हवाले से, नुमेरो के हवाले से, ये तमाम चीज़ों के ऊपर बात भी करेंगे। और अब हम बात करते हैं हमारा मंथली जो हॉरोस्कोप है उसका लास्ट ज़ोडिएक साइन जिसे बुर्जे हौत कहा जाता है, इंग्लिश में इसको पाइसिस कहते हैं। इनके लिए ये माह कैसा रहने वाला है। बुर्जे हौत का ताल्लुक़ वाटर एलिमेंट से है, यानी पानी से है, और ये हसासियत, तख्लीक, रूहानियत इसकी ख़ास पहचान है इस ज़ोडिएक साइन की। इसका रिवायती हाकम जुपिटर और जदीद नजूम में इसको नेपच्यून इसका जो रूलिंग प्लैनेट माना गया है। इसलिए आप में वुसअत नज़र के साथ गहरी वो जज्बातियत भी पाई जाती है। मार्च 2026 आपके लिए ख़ुद एतमादी और नई शुरुआत का महीना साबित हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी बात कि आपके हाकम से आ रहा मुश्तरी इस महीने 11 मार्च को ये डायरेक्ट होगा। रेट्रोगेट से जब डायरेक्ट होगा तो इसकी पॉजिटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी और आपको माली तौर पर, इल्मी तौर पर बहुत से फ़वाइद देखने को मिल सकेंगे। अब हम बात करते हैं इनकी अमूमी क्या कैफियत नज़र आती है। इनकी अमूमी तौर पे देखें तो वजदान इनका मजबूत होगा और इनकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। अपने दिल की आवाज़ सुने, हक़ाइक़ को भी मद्देनज़र रखें, किसी ज़ाती हदफ पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे तो आपको कामयाबी होगी। माजी में जो भी आपके तल्ख़ तजर्बात हैं उनसे आपको छुटकारा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम बात करते हैं आपके कैरियर और कारोबार की। तख्लीकी, तालीमी, मेडिकल और फलाही शोबों में आपको बहुत अच्छा यहाँ पर पेशरफ़ देखने को मिलेगी। 15 मार्च के बाद आपके लिए चीज़ें बहुत पॉजिटिव होती नज़र आ रही हैं। शराकत दारी आपके लिए बेस्ट रहेगी। ऐसे अफराद जो बिज़नेस करते हैं, पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेहतर नज़र आता है। लेकिन 11 तारीख के बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपके बेहतर रहेगा। अपने आइडियाज़ को प्रैक्टिकल प्लान के अंदर बदलें और उसके लिए कोई गोल सेट करें, डेडलाइन सेट करें कि आपने उसको कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। माली हालात की बात करें तो आमदन में बेहतरी यहाँ पर नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे ऐसे अफराद जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये माह। और यहाँ पर जो खर्च करना है आपने वो चीज़ें आपने परचेज़ करनी है जो आपके लिए ज़रूरी हैं। वो मज़ीद अगर हम देखें तो आपको मुस्तकिल तौर पर अपने जो फाइनेंशियल प्लान है उसको तरतीब देना पड़ेगा। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, आपके लिए नेसेसिटी हैं, वो चीज़ें आपको परचेज़ करनी पड़ेंगी और जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है उनको आप अभी डिले करें ताकि आपके माली जो मामलात हैं वो स्टेबल रह सकें। घर और जायदाद की बात करें तो घर में आपके लिए पॉजिटिव चीज़ें रहेंगी। सुकून, रूहानी माहौल का रुझान ज़्यादा रहेगा। रूहानी की तरफ आपकी तबीयत ज़्यादा माइल रहेगी और घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं। ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी सेल परचेज़ में भी आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। मोहब्बत के मामला की बात करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। मोहब्बत के मामला, जज्बाती, रोमानवी मिजाज आपका गालिब रहेगा। शादीशुदा अफराद के जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, बेहतरी रहेगी। और जो ऐसे अफराद जिनकी शादी के हवाले से कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही, उनके लिए भी ये महीना काफ़ी बेहतर रहेगा। सेहत के हवाले से देखें तो यहाँ पर आपको पैरों से रिलेटेड और आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, इन पर आपने तवज्जो देनी है। अगर आपको इस हवाले से प्रॉब्लम्स हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो अपने ईटिंग जो स्टाइल है उसको चेंज करें, लाइफस्टाइल को चेंज करें, वॉक करें, यहाँ पर आपको उसके फ़ायदे होंगे। और अगर आपको पैरों से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है तो अपने डॉक्टर से कंसल्टेशन करते रहें। इनके लिए अहम दिन देखें तो 6 से मार्च से 12 मार्च तक
اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور پلاننگ یعنی منصوبہ بندی آپ کے لیے بہتر رہے گی۔ 18 مارچ کے بعد پازیٹیو چینجز آپ کو اپنی لائف میں دیکھنے کو ملیں گی۔ ان کے لیے اگر ہم دیکھیں تو اس ماہ کے اندر اپنی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو کمزوری مت بننے دیں، اس کو طاقت بنائیں۔ مالی معاملات میں حقیقت پسندی والے فیصلے کریں، یعنی کہ وہ چیزیں کریں، وہ چیزوں میں پیسہ انویسٹ کریں جہاں سے آپ کو بینیفٹ ہوگا، جو ضروری ہے آپ کے لیے۔ کسی روحانی یا تخلیقی سرگرمی میں باقاعدگی اپنائیں، آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔